प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक किसी जगह एक परमेश्वर के दास थे और इन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया था और ये प्रभु यीशु की सेवा करते थे। और इनके पिछले जीवन में बहुत सारी बातें ठीक नहीं थी। उनका जीवन वास्तव में बुरा था, लेकिन एक दिन उनको प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में और जिस उद्देश्य से इस जगत में आए थे वो जब पता चला, एहसास हुआ, तो उन्होंने प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उनका जीवन बदल गया। पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई। ये परमेश्वर का दास एक नई सृष्टि बन गया और अब पुराने जीवन को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि प्रभु ने क्षमा कर दिया, अब वो अपने नए जीवन में प्रभु यीशु की सेवा करते थे। एक दिन वो संदेश देने के लिए खड़े होने वाले थे। उनको करीब 30 या 45 मिनट बाइबल से संदेश देना था। तो उठने से पहले उनके पास किसी ने एक चिट्ठी पहुंचाई और उस चिट्ठी में जिस व्यक्ति ने उनको चिट्ठी लिखी थी उसने ये कहा था कि मेरे पास सबूत है कि तुमने इतने वर्ष पहले ये बुरा और घिनौना काम किया था, और अगर आज तुम संदेश देने के लिए खड़े होंगे तो मैं बीच में तुम्हारा संदेश रोक दूंगा और उस सबूत सबको दिखा दूंगा। तो उस परमेश्वर के दास ने उस चिट्ठी को शांति से लिया और जब उनको बुलाया गया, वो संदेश देने के लिए सामने आए पुलपिट पे, और उसी चिट्ठी को उन्होंने सबसे पहले खोलकर सबके सामने पढ़ दिया और उन्होंने बता दिया कि मैंने पिछले जीवन में ये एक ऐसा काम किया था। और फिर उन्होंने बताया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अब मेरे जीवन को बदल दिया है और वही काम आज आप सबके लिए प्रभु यीशु कर सकता है। तो कितनी अद्भुत रीति से उन्होंने ना केवल उस जो एक हमला लेकर आया था, उनको लज्जित करने आया था, उस व्यक्ति को शांत कर दिया, और कैसे उसी चिट्ठी के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु के प्रेम और पाप क्षमा देने का अधिकार और इच्छा लोगों को बता दी। क्योंकि जो पिछला जीवन था उसके बारे में उन्होंने भी कभी इनकार नहीं किया था। वो खुद ये बात को मानते थे कि प्रभु यीशु मुझे अब एक नए जीवन में लाया है। और यही प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की सुंदरता है। यूहन्ना 3 में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति अर्थात प्रभु यीशु, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। उसके काम प्रकट हो जाएंगे अगर वो ज्योति में आएगा। इसलिए जो बुरे काम करते हैं अंधेरे में छिपे रहते हैं, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ज्योति में प्रवेश करता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। अगर वो परमेश्वर का दास उस आलोचक की धमकी से डर जाता तो वो वहीं बैठा रहता, लेकिन उसको मालूम था मुझे कोई छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं तो ज्योति में आ चुका हूं। और इसलिए उन्होंने वही सारी बात सबको पढ़ के बता दी। और किसी के मन में
उसके प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं आई, बल्कि सबकी दृष्टि में उसका आदर बढ़ गया, उस परमेश्वर के दास का। जो जक्कई करके एक टैक्स कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर का प्रधान था, पूरी जिंदगी उसने 2 नंबर का पैसा कमाया था, और 2 नंबर का पैसा हमेशा अय्याशी और बुरे कामों की तरफ ले ही जाता है, क्योंकि वो पैसा जो है वो लानती होता है, तो वो घर में और परिवार में लानत लाता ही है। एक सिद्धांत है दुनिया का, संसार का। लेकिन ये जक्कई कहीं ना कहीं अपने अंदर परेशान था, कहीं ना कहीं प्रभु यीशु की बातें सुनकर या उसके बारे में सुनकर इसके अंदर कुछ खलबली महसूस होती थी। और एक दिन प्रभु यीशु उसके नगर के सामने से जा रहा था, यरीहो से, और जक्कई पेड़ पे चढ़ गया, नाटा आदमी था, कि मैं देखूं ये यीशु कौन है। और प्रभु यीशु तो जानता ही था, क्योंकि वो परमेश्वर है। और प्रभु यीशु सीधा उस पेड़ के पास गया, पेड़ के नीचे से जक्कई को कहा, झट उतर कर नीचे आ, आज तेरे घर पे मैं टिकूंगा। और जक्कई झट से उतर कर आया, खुशी के मारे प्रभु यीशु को घर पे ले गया। और देखो क्या कहा उसने कहा, खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। है ना, यानी उसने अन्याय से लिया था, तभी तो ये बात कह रहा है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब जक्कई प्रभु यीशु की उपस्थिति में आया तो खुद ही बोल दिया, जो मैंने अन्याय से, धोखाधड़ी से लोगों से लिया है, मैं लौटा दूंगा, जिन जिन का लिया है। जक्कई खुलकर अपने पाप को मान पाया, और जबकि उसके पास बहुत पैसा था, वो एक खोया हुआ व्यक्ति था, एक खोई हुई भेड़ थी, और उस दिन अच्छे चरवाहे ने जक्कई को ढूंढ लिया और उसके जीवन में उद्धार लाया, मुक्ति लाया। एक और ऐसी ही स्त्री थी जो समाज से कट गई थी, 5 पति कर चुकी थी, छठे के साथ ऐसे ही रह रही थी। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु को ये मिलती है, जब प्रभु यीशु एक कुएं पर बैठा हुआ होता है, और ये पानी लेने आती है। ऐसे समय में लेने आती थी जब और स्त्रियां नहीं आती थी, क्योंकि लोग इससे शायद बातचीत नहीं करते थे, इसको बुरी स्त्री मानकर इससे दूर रहते थे। और प्रभु यीशु कुएं पर बैठा था, और प्रभु उसको परिचय देता है जीवन के जल का, कि हे नारी, मैं तुझे जीवन का जल दे सकता हूं, जो तुझे वास्तव में, जिसमें तुझे वास्तव में तृप्ति मिलेगी। ये पानी पीकर तो तू फिर कल आएगी पानी लेने, क्योंकि तू प्यासी हो जाएगी। प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ले। अब तक वो छिपा रही थी इन बातों को, या कुछ भी उसने अब तक इन बातों के बारे में कोई प्रकाश नहीं दिया था कि उसका जीवन कैसा है। अभी बातों की शुरुआत हुई थी। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं, या झूठ बोलती है। यीशु ने उससे कहा, हां, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है,
वो शब्दों के उपयोग से अपने पिछले जीवन को छिपाना चाहती थी, लेकिन बहुत जल्दी एहसास करती है, कहती है, प्रभु मुझे लगता है तू भविष्यद्वक्ता है। फिर प्रभु उससे और बात करता है और उससे प्रकट करता है कि जिस मसीहा के लिए तुम बातें करते हो और इंतजार करते हो वो मैं ही हूं। और फिर क्या होता है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। क्या यही तो मसीह नहीं? प्रभु ने क्या बताया था उसके जीवन का? उसके पिछले पाप ही बताए थे। और ये स्त्री अब इस बात को कहने से नहीं लजाई कि जो कुछ मैंने किया था, अर्थात जो कुछ मैंने बुरे काम किए थे, इस व्यक्ति ने मुझे बता दिए। क्या यही तो मसीहा नहीं? और उस नगर के लोगों ने पहचाना जब प्रभु वहां 2 दिन रहा कि सचमुच में तू ही जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर ना केवल पापी को क्षमा करता है, लेकिन उस पापी के सिर को ऊंचा भी करता है। उस व्यक्ति को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि प्रभु यीशु का लहू उस व्यक्ति के विवेक को धोकर शुद्ध करता है, उसके पापों को धो देता है, और तब एक अजीब और अद्भुत सामर्थ और कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के अंदर आता है। परमेश्वर ने अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण, अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी भी उठा। परमेश्वर कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जो अपने पाप को ढांपता है वो सफल कभी नहीं होगा, लेकिन जो अपने पाप को मानता है और छोड़ता है वो दया पाएगा। इसलिए प्रियजनों, अपने पापों को मान लो, प्रभु यीशु के पास आए, उसको हृदय में बुलाएं और ज्योति में प्रवेश करें। अंधकार में अब और ना जिए, प्रभु यीशु के उपस्थिति में उसके चरणों पर आए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।